लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। टुडे लेक्चर इज़ क्यूबिंग थ्योरी। क्यूबिंग थ्योरी या क्यूबिंग सिस्टम या क्यूबिंग जो है ना एक ही चीज़ होती है, ठीक है। क्यूबिंग का मतलब होता है बेसिकली क्यू बनाना, कितार बनाना, लाइन बनाना। आपने बेसिकली देखा होगा रियल लाइफ में भी, बल्कि आपने प्रैक्टिकली किया भी होगा। क्यूबिंग क्यू बनाई होगी। स्कूल में आप असेंबली में जाते हैं, क्यू बनाते हैं। कहीं खास जगह पे जाते हैं, जैसे किसी एयरपोर्ट जा रहे हैं, जैसे आपने टिकट लेना है तो वहाँ पे क्यू बनाते हैं। बेसिकली क्यू जो है ये बहुत ही इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर हम क्यू बनाएंगे तो हमारा अपना फ़ायदा है। इजीली हम जो है लाइन में खड़े होंगे, जाएंगे, हमें जो चीज़ चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, लेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम क्यू नहीं बनाएंगे, जैसे अगर हम कोई भी जगह ले लें, जैसे कोई भी बस स्टेशन ले लें या कोई रेलवे स्टेशन ले लें या वटेवर, चले हम बस स्टेशन ले लेते हैं। अगर आप एक बस स्टेशन आई पे खड़े हैं, ठीक है, काफ़ी बंदे 75 बंदे खड़े हैं, 80 बंदे खड़े हैं और उन्होंने बस में बैठना है। अचानक से बस आ रही है और सारे एकदम से बस के अंदर चले जाएंगे, तो ऐसे तो कोई भी नहीं जा सकेगा। एक तो क्या होगा, झगड़ा होगा। दूसरा, धक्के देने से जो बंदे जख्मी होंगे वही अलग, और डिस्टरबेंस होगी वही अलग। तो अगर हम क्यू बनाएंगे एक लाइन में तो 1 बाय 1 सारे चढ़ेंगे तो टाइम भी कम लगेगा। तो 3 मिनट ही वेट करना पड़ेगा और इजीली जो है विदाउट एनी हेसिटेशन हम जो है ना अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं ना, ये इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट देते हैं। तो आज हम जो हमारा जो टॉपिक है ना, जो हमारा कंसेप्ट है, क्यू से रिलेटेड ही है। तो इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। It is a common phenomenon in every day to see a large number of person waiting in front of booking counter in a railway station or in a theater or in a ration shop to have service carry out। अच्छा, सर्विस क्या होती है? जो चीज़ उनको चाहिए उसको कहते हैं सर्विस। सर्विस तो कह रहे हैं इनको, अगर कोई सर्विस चाहिए, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा कहते हैं कि डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि अगर बहुत ज़्यादा बंदे हैं और वो किधर भी जा रहे हैं, जैसे बुकिंग काउंटर पे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन में है या थिएटर में है, मूवी देखनी है या किसी शॉप में है, तो आप उनको कोई भी सर्विस चाहिए। यानी कि अगर वो थिएटर पे हैं, ज़ाहिर उन्हें मूवी देखनी होगी। अगर वो रेलवे स्टेशन पे है तो उनको रेलवे का अंदर जाना हुआ। तो इन सब प्रोसेस में कह रहे हैं कि क्यू यूज़ होती है। दिस फॉर्मेशन ऑफ क्यू ओकर व्हेनेवर द प्रेजेंट डिमांड फॉर सर्विस एग्जिस्ट टू द, ठीक है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सारा ये बता रहे हैं कि क्यू क्यों बनाई जाती है, इसके बनाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। बेसिक क्यूइंग सिस्टम्स क्या होता है यहाँ पे देखें, तब इसके जो है ना हमारे पास 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। शो इन फिगर 1। इस फिगर 1 को आप देखें गौर से। इस फिगर को आपने देखना है, इसके 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है। कह रहे हैं कस्टमर अराइविंग एट क्यूइंग सिस्टम वेट इन क्यू टू गेट सम सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको फिगर है, यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा होगा, एक इनपुट सोर्स, एक क्यू और एक सर्विस और सर्विस यूनिट, ठीक है। सर्विसेज और सर्विस यूनिट, ये बेसिकली होता क्या है। देखें, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है एक शॉप है, ठीक है। ये जो हमारे पास बेसिक क्यूइंग सिस्टम है, ये एक शॉप का है। ये हमारे पास शॉप है कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स की, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस है ये, ठीक है, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्विस यूनिट यानी कि ये ड्रिंक्स है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास देखिए काउंटर सा बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये शॉप है। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा बंदे अगर आ रहे हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, तो एट अ टाइम आएंगे तो ना तो देने वाला भी जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा, और इस तरह से जो है ना हिसाब किताब भी आगे पीछे हो जाएगा। तो इन्होंने एक सेटअप बनाया है कि यहाँ पे एक सिस्टम किया है कि यहाँ पे क्यू में खड़े होंगे बंदे और फिर वो ड्रिंक्स लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इन्होंने कहा है कि 3 बंदे एट अ टाइम आ सकते हैं। अगर फ़र्ज़ किया 20-30 बंदे आ गए और शॉप में जगह ही नहीं है इतनी, तो इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है कि इतने लोग क्यू में खड़े होंगे और पीछे और भी बंदे आ रहे हैं, वेट में हैं, पहले इनपुट सोर्स में, तो थोड़े थोड़े करके अंदर आ रहे हैं। इस तरह से ये होगा कि ये लेके
ये यहाँ से लेके चले जाएंगे अपने घर वापस, और जो इनपुट सोर्स वाले हैं वो दोबारा नेक्स्ट क्यू में आते जाएंगे। इस तरह से डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी और हमारा जो है काम भी हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी मिसाल ले सकते हो और भी। यहाँ पे बेसिकली यही कह रहे हैं, इफ द सिस्टम इज आइडल और एम्प्टी द अराइविंग कस्टमर मे बी सर्विस इमीडिएटली। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कम बंदे हैं, जैसे यहाँ पे बाहर 3 बंदे थे इनपुट सर्विसेज वाले, उन्होंने क्यू बनाई और फ़ौरन इमीडिएटली जो सर्विस वाला बंदा था उसने फ़ौरन जल्दी से उसको ड्रिंक्स दी और उसको फ़ारग कर दिया। अगर वही बंदा है, वही काम है, लेकिन बंदे ज़्यादा हो गए, एकदम से 50 बंदे आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 50 बंदे आ गए हैं, तो आधे तो क्यू में आ गए, आधे वेट में। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? आराम आराम से काम होगा। ज़ाहिर है इतनी जल्दी नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमारे पास क्यू में बंदे कम होंगे तो फ़ौरन इमीडिएटली उसको सर्विसेज मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्यूविंग सिस्टम की सम बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हम पढ़ेंगे। क्यूविंग हो, क्यूविंग मॉडल हो, क्यू हो, ये सब एक ही चीज़ होती है बेसिकली, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले कस्टमर क्या होता है हमारे पास, हमने ये बताना है। तो द अराइविंग यूनिट दैट रिक्वायर सम सर्विसेज, कि ऐसी अराइविंग यूनिट यानी कि ऐसा बंदा जिसको कोई चीज़ चाहिए, यानी कि कोई सर्विसेज चाहिए जहाँ पे भी वो गया हुआ है। जैसे हमने ड्रिंक्स की मिसाल ली है, अगर एक बंदा है उसको ड्रिंक्स चाहिए टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि इज कॉल्ड कस्टमर, उसको हम क्या कहते हैं? कस्टमर कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास शॉप पे लेने आएगा। अच्छा, वो कस्टमर हमारे पास क्या हो सकता है? लोग भी हो सकते हैं, मशीन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। ज़ाहिर है मशीन भी हो सकती हैं, अगर हम जैसे पेट्रोल वगैरह डलवाना है तो मशीन्स है ना, ये सारी व्हीकल सारी। सर्वर, सर्वर क्या होता है ये? अ सर्वर इज़ वन हु प्रोवाइड द अराइविंग कस्टमर्स द नेसेसरी सर्विसेज। कह रहे हैं कि एक बंदा जो शॉप पे आया है उसको कोई चीज़ चाहिए, तो वो किससे लेता है? वो दुकानदार से लेता है। तो दुकानदार जिस बंदे से वो ले रहा है, जो बंदा उसको दे रहा है, उसको कहते हैं सर्वर, यानी कि जो सर्व कर रहा है, पेश कर रहा है, तो उसको कहते हैं सर्वर। सर्वर कौन हो सकता है? सर्वर बंदा भी हो सकता है और मशीन भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्पल, बंदा या मशीन होगी। अच्छा जी, वेटिंग लाइन आर क्यू। वेटिंग लाइन आर क्यू क्या होती है? ये इसको वेटिंग लाइन भी कहते हैं और क्यू भी कहते हैं, जहाँ पे बंदे खड़े होके लाइन में अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं ताकि उसको सर्विसेज मिल जाए। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द क्यूइंग रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कस्टमर्स। ऐसी क्यू, ऐसी लाइन जिसमें नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू द सर्व्ड खड़े होते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद सकें। नॉर्मली द क्यू डज नॉट इंक्लूड द कस्टमर बीइंग सर्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस चैनल। सर्विस चैनल क्या होता है? दिस रेफर द टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। अच्छा, किस टाइप की सर्विस आपको चाहिए उसको कहते हैं सर्विस चैनल। इफ़ वी हैव वन सर्विंग यूनिट ओनली, अगर हमारे पास सर्विंग यूनिट सिर्फ एक होगा, वी हैव अ सिंगल चैनल मॉडल, तो हमारे पास सिंगल चैनल होगा या सिंगल मॉडल होगा और सिंगल सर्वर मॉडल होगा, ठीक है, यानी कि सर्वर हमारे पास सिंगल ही होगा। इफ़ सर्वर इन्वॉल्व मोर देन वन सर्वर, सर्विस इन्वॉल्व मोर देन वन सर्वर, यानी कि अगर उसके पास सर्वर यानी कि बंदे ज़्यादा होंगे, मोर देन सर्विस इन्वॉल्व मोर देन वन सर्वर, यानी कि उनके पास ज़्यादा बंदे होंगे, तो वी हैव मल्टी चैनल सर्वर मॉडल, तो हमारे पास मल्टी चैनल सर्वर मॉडल होगा। सिंगल सर्वर मॉडल के लिए हमारे पास हमेशा सिंगल सर्वर होगा और मल्टी सर्विसेज के लिए मल्टी सर्वर होगा। वो यूज़ द सिंबल के टू डोनेट द नंबर ऑफ सर्विसेज चैनल। अच्छा, हमारे पास जो सर्विस चैनल का नंबर होता है ना, उसको हम के से डोनेट करेंगे आगे जब हम इसकी फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, तो ठीक है। अराइव रेट, अराइवल का मतलब होता है पहुंचना बेसिकली, तो अराइवल रेट का क्या मतलब होगा बेसिकली ओवरऑल अगर इंग्लिश में देखा जाए तो, कि किस रेट के हिसाब से पहुंच रहा है। तो इसको प्रॉपर डिट आउट करते हैं। दिस इज़ रेट एट विच कस्टमर अराइव टू बी सर्विस्ड, यानी कि किस रेट से, किस स्पीड से या किस हिसाब से जो कस्टमर है, जो बंदा है, वो सर्विस तक पहुंचाए, यानी कि जो उसको चीज़ चाहिए वो वहाँ पे शॉप पे जो ड्रिंक्स उसने ले लेनी है अगर, तो वो ड्रिंक्स लेने के लिए शॉप पे आया है तो वो किस रेट से जो है वहाँ पे पहुँचाए, वो हिसाब सारा उसको कहते हैं अराइवल रेट। द अराइवल रेट में नॉट बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। जाहिर है कांस्टेंट कैसे हो सकता है? चल के आया है, क्यू क्यू में खड़ा हुआ है, आया है तो फिर सर्विसेज मिली है,
Hence, it is treated as a random variable for which a certain probability distribution is assumed. ठीक है, this assumption regarding the distribution of value have an effect upon the mathematical model. ये सारी थ्योरी है रीड आउट करने वाली. अच्छा, it is observed in general that queuing theory arrive rate is randomly distributed according to Poisson distribution. अच्छा, Poisson distribution के मुताबिक जो है ना उसका अराइवल रेट हम बता सकते हैं. द मीन वैल्यू ऑफ अराइवल रेट इज डोनेटेड बाय लैम्डा. अच्छा, इसकी फॉर्मुलेशन आगे पढ़ेंगे. जस्ट इसके फॉर्म आप इसकी डेफिनेशन माइंड में रखें और जो जो सिंबल ये बता रहे हैं आपने माइंड में रखना है. अब क्या कह रहे हैं, अराइवल रेट के लिए इन्होंने कौन सा सिंबल यूज़ किया है, लैम्डा. पीछे इन्होंने पिछले वाले में के सिंबल यूज़ किया था किसके लिए, सर्वर मॉडल के उसके लिए, मल्टी सर्वर मॉडल के लिए. ठीक है, सर्वर मॉडल के लिए. लेकिन लैम्डा अराइवल रेट जिस रेट से आया है, स्पीड से आया है, उसको कहते हैं लैम्डा. सर्विस रेट क्या कहते हैं आप, सर्विस क्या होता है, सर्व करना. तो किस रेट से सर्विंग हो रही है, दिस इज रेट एट विच सर्वर ऑफर टू कस्टमर. यानी कि कस्टमर को कितनी जल्दी जल्दी दे रहा है, कितनी देर में कस्टमर को सर्विस दी जा रही है, उसको कहते हैं सर्विस रेट. दिस कैन बी डन. अच्छा, वही बात होगी, इसमें सिंगल सर्वर भी है, मल्टी सर्वर भी हो सकता है. अगर सिंगल है तो सिंगल के लिए सिंगल और मल्टी के लिए मल्टी होगा. बट उसके बाद कह रहे हैं बट द सर्विस रेट रेफर्ड सर्विसेज ऑफर्ड बाय सिंगल सर्विस चैनल. क्या कह रहे हैं, सर्विस रेट जो होता है हमारे पास सर्व करता है ऑफर्ड बाय सिंगल सर्विस चैनल से. और दिस रेट इज आल्सो इन random variable as service to one customer may be different from another. यानी कि एक सर्विस, एक कस्टमर कोई और चीज़ ले रहा है, दूसरी कोई और ड्रिंक का कोई और फ्लेवर ले रहा है. ये सारी इसकी जो है ना डेफिनेशन है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा. और इसके लिए हमारे पास कौन सा सिंबल यूज़ होता है, म्यू. सर्विस रेट के लिए म्यू यूज़ होता है. ठीक है, नेक्स्ट है इनफिनाइट क्यू. इनफिनाइट क्यू का क्या मतलब है, क्यू का मतलब होता है कितार, और इनफिनाइट यानी कि जो फिनाइट ना हो, इनफिनाइट हो, अनलिमिटेड. तो इसमें क्या होगा बेसिकली, इफ़ द कस्टमर हु अराइव एंड फॉर्म द क्यू आर फॉर्म अ लार्ज पॉपुलेशन. यानी कि पीपल क्राउडिंग एट अ सिनेमा थिएटर बुक इन अ काउंटर. कह रहे हैं कि एक जो कस्टमर्स हैं, जो बंदे हमारी शॉप में आ रहे हैं, ठीक है, कितार से आ रहे हैं, तो वो तो किताब बना के आ रहे हैं आगे, ठीक है, शॉप से चीज़ ले रहे हैं. लेकिन अचानक से इतने बंदे आ गए पीछे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है. यहाँ पे जो हमारे पास पीछे यहाँ पे मॉडल में जो हमारे पास इनपुट सर्वर है, वहाँ पे इतने ज़्यादा बंदे हो गए, लार्ज पॉपुलेशन हो गई है कि हमारे पास इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते कि क्यू में कितने हैं. जैसे कोई बहुत ही हास इवेंट है और अचानक से कोई भी बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं उस चीज़ के, जैसे किसी मूवी के, किसी मैच के प्लेयर के, तो एकदम से अचानक जमा हो जाते हैं, इस रेट से जमा हो जाते हैं कि अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ना तो काउंट कर सकता है, ना क्यू की समझ आती है. क्यू बनी होती है लेकिन क्यू जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो उस टाइप के हम कहते हैं इनफिनाइट क्यू. तो ज़ाहिर है इनफिनाइट क्यू कहते हैं, आपको पता है. फिर फिनाइट क्यू आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे पास ऐसी क्यू हो जिसको हम काउंट कर सकें. यानी कि हमारे पास बंदे ज़्यादा तो हों, मतलब जो चीज़ें लेने आ रहे हैं शॉप पे, लेकिन उनको हम काउंट कर सकें. जैसे हमारे पास एक क्यू में 30 से कम बंदे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये फिनाइट हैं. ठीक है, और कह रहे हैं कि अगर हमारे पास फिनाइट क्यू हो या इनफिनाइट हो, यानी कि बड़ी कितार जो है वो लेंथी हो या छोटी हो, हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फार्मूलेशन और इसके सोल्यूशन में इसका ज़रूर इफेक्ट होगा. प्रियोरिटी का क्या मतलब होता है, देखिए, फर्स्ट टू द मॉडल ऑफ डिसाइडिंग विच कस्टमर विल बी सर्व्ड नेक्स्ट. प्रियोरिटी मतलब कि ज़्यादा तरजीह देना, किसी चीज़ को ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देना. तो कह रहे हैं कि अगर हम इस प्रियोरिटी में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अभी हमने इस कस्टमर को चीज़ दे दिया, तो इसके बाद हम किस कस्टमर को देंगे. यानी कि हम खुद डिसाइड कर रहे हैं, इतने बंदे खड़े हैं तो हम खुद कह रहे हैं कि हम इसके बाद किसको देंगे, तो किसको प्रियोरिटी दे रहे हैं. ठीक है, द मोस्ट कॉमन अजम्पशन इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड. ज़ाहिर है हम कहते हैं जो पहले आया उसको देते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आया नेक्स्ट, इसी तरह. लेकिन अगर हम प्रियोरिटी किसी को दे रहे हैं तो फिर वो प्रियोरिटी हो जाती है उस बंदे को जिसको भी दे रहे हैं. नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड नंबर इन क्यू.
एक कितार के अंदर एक्सपेक्टेड कितने नंबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ एवरेज, यानी कि उसकी एवरेज निकाल सकते हैं। और मीन नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व्ड, अगर कह रहे हैं एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड करें तो आप एवरेज या उसकी मीन निकाल लेंगे। और उसको डोनेट किससे हम करेंगे, एल क्यूब से, एक्सपेक्टेड नंबर, ठीक है। और एक्सपेक्टेड नंबर इन सिस्टम, ये पूरे सिस्टम में कितने नंबर जो है ना एक्सपेक्टेड हैं। ये एक सिर्फ लाइन में हमने कहा था कि लाइन में कितने एक्सपेक्टेड नंबर आ सकते हैं वो, लेकिन अगर हमें सिस्टम में चाहिए तो उसके लिए हमने क्या बताना है, दिस इज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन अ लाइन आर बीइंग सर्व्ड। यानी कि पहले तो जो था ना हमारे पास, जो क्यू के अंदर जो बंदे थे ना उनकी बताना था। अभी भी हमने कस्टमर्स ही बताने हैं, बंदे ही बताने हैं, उन्हीं की एवरेज फाइंड करनी है। लेकिन जो लाइन में खड़े हैं उनकी भी, जो पीछे वेट कर रहे हैं उनकी भी, और जो ले रहे हैं खड़े होके उनकी भी, यानी कि पूरे सिस्टम की एवरेज हमने निकालनी है। और इसको हम डोनेट करते हैं एल से। ये आगे सारी यूज़ होगी, इसको ध्यान से करना है। एक्सपेक्टेड टाइम इन क्यू, यानी कि टाइम वक्त कितना लग रहा है क्यू की तार में, एक्सपेक्टेड टाइम। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें मीन टाइम निकालना है उन लोगों का जो लाइन में खड़े हैं या जो सर्व्ड, यानी कि जो ले रहे हैं चीज़ें ले चुके हैं, तो उसको हम डोनेट करते हैं डब्ल्यू क्यू से। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड नंबर इन नॉन इम्पटी क्यू, नॉन इम्पटी जो कि खाली ना हो, इम्पटी ना हो, उसकी बात करें। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, वही एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन अ लाइन एक्सक्लूडिंग दोज टाइम्स व्हेन द क्यू इज़ इम्पटी। अच्छा, कह रहे हैं कि हमने अब क्या करना है, इसमें टाइम जो है ना, हाँ, इसमें एवरेज निकालनी है उन लोगों की जो लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग यानी कि उनको निकाल के, उनको छोड़ के, जो कि क्यू जब जिस टाइम क्यू खाली थी, ठीक है, कुछ टाइम हुआ क्यू खाली थी, जैसे दिन के 11 बजे थे तो कोई भी नहीं था, तो 12 बजे अगर कोई था तो हमने बोल दिया सारा फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जहाँ जिस टाइम पे कोई भी नहीं था उसको हम छोड़ देंगे, तो उसको हम नॉन ज़ीरो वैल्यू दे देंगे और उसको हम एल से डोनेट करेंगे। इक्विवेलेंट टू एल के इक्वल होगा, यानी कि इक्विवेलेंट टू एल का क्या मतलब है, एल हमारे पास क्या था बेसिकली, ये एक्सपेक्टेड नंबर इन सिस्टम, यानी कि पूरे एक्सपेक्टेड नंबर इन सिस्टम जो होगा ना वही होगा। अगर हमारे पास किसी टाइम में खाली थी तो वो तो काउंट ही नहीं होगी, तो यानी कि पूरे सिस्टम के नंबर ऐड हो जाएंगे, पूरा सिस्टम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम फॉर नॉन एम्प्टी क्यू, यानी कि जब लाइन में बंदे थे, यानी कि नॉन एम्प्टी जब लाइन खाली नहीं थी, क्यू में बंदे थे और वो वेट कर रहे थे, वेटिंग टाइम कितना उन्होंने इंतज़ार किया है, ठीक है, लाइन में खड़े होके, तो वो सारा इसमें हम एवरेज निकालते हैं वेटिंग टाइम्स फॉर ऑल कस्टमर इंटरिंग द क्यू व्हेन द सर्विस काउंटर इज फिल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम यूटिलाइजेशन और ट्रैफिक इंटेंसिटी, ये क्या होती है, इट इज़ रेशियो बिटवीन अराइवल एंड सर्विस रेट डोनेटेड बाय रो। अच्छा, ये हमारे पास क्या होती है, अराइवल यानी कि जो पहुंच रहा है, यानी कि जो कस्टमर है वो, और जो सर्विसेज है वो, उन दोनों के दरमियान की जो रेशियो होती है उसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रैफिक इंटेंसिटी, और उसको हम डोनेट करते हैं रो से, यानी कि रो से डोनेट करते हैं तो वो किसके इक्वल है, रेशियो के इक्वल है। किस किस के, अराइवल हमारे पास होता है लेमडा, और हमारे पास सर्विसेज होती है म्यू। अब देखिए, आपने डेफिनेशन याद पीछे वाली की होंगी, आपने सिंबल समझे होंगे जो मैंने बताए, तो आप अब ये देखें उससे ये फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया। आगे इसी तरह आप मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आज तक हम यहाँ पे जो है ना टॉपिक को स्टॉप करते हैं। आप अब इन सिंबल्स को याद करें, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सिंगल चैनल इनफिनाइट पॉपुलेशन मॉडल्स बनाएंगे, इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे, इसको देखें प्रॉपर सॉल्व आउट किया हुआ है करेंगे। तो जब तक आपको ये सिंबल्स नहीं आएंगे आगे आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे आज का लेक्चर स्टॉप कर देते हैं।